हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। मैं इंद्रजीत चंद्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रिगो का इंट्रोडक्शन इसके पहले वाली वीडियो में डाला जा चुका है और इसमें हम लोग RS अग्रवाल के बुक से एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि इफ़ sin थीटा इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल t रेशियोज ऑफ थीटा। क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और 5 जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होता है उस सब का वैल्यू निकालना है। तो उस सब का वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे ये हम लोग सीखेंगे इसमें। तो इसमें सॉल्यूशन में देखिए क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू पहले वाला वीडियो में देखिएगा तो उसमें बताया गया है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। तो यहाँ पे मिसिंग कौन सा है? अगर समकोण त्रिभुज का बात किया जाए, समकोण त्रिभुज का बात करें तो एक P होता है, ये जो होता है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। तो यहाँ हम लोगों को P और H तो मालूम चल गया और किसका वैल्यू नहीं मालूम है? तो बेस का वैल्यू नहीं मालूम है। तो बेस इक्वल टू होता क्या है? फार्मूला देखिए, बेस इक्वल टू होता है √H² - P²। अब यहाँ पे H का वैल्यू कितना दिया है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस P मतलब हो गया क्या? √3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो कितना आ जाएगा? √1 आएगा और 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 हो जाएगा। अब इसमें बचता कौन चीज़ है? उस सब का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो H यहाँ पे कितना दिया हुआ है? H जो है 2 दिया हुआ है और P कितना दिया हुआ है? √3 दिया हुआ है और H और यहाँ पे हम लोग B निकाल ले। B कितना निकला? 1 निकला। देयरफॉर अब जो वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू हम लोग ढूंढेंगे। जैसे cos थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा बराबर होता है B/H। B कितना है? देखिए B 1 है, H कितना है? 2 है, ये निकल गया। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है? तो P/B। P देखिए, P कितना होता है? √3 और B कितना है? 2। तो ये 2 निकल गया, 2 यहाँ निकाल देते हैं, 3 cos थीटा tan थीटा। इसके बाद क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? तो पिछले वाला वीडियो में बताए थे कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा के अपोजिट होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो P/H। तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? H/P। अब H/P तो H का वैल्यू कितना आया है? 2 है और P का वैल्यू कितना है? √3 है। तो इस तरह से कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो कॉस का उल्टा। सेक थीटा का वैल्यू कॉस का उल्टा, यानी ये B/H है तो ये होगा H/P। तो H कितना है? 2 है, B कितना है? 1 है। उसके बाद आता है कॉट थीटा का बारी। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो tan का उलट दीजिए, tan का उल्टा हो जाएगा। तो tan का क्या है? P/B। तो ये हो जाएगा B/P। B का वैल्यू कितना है? 1 है और P का वैल्यू कितना है? √3 है। तो ये हो जाएगा पूरा इस क्वेश्चन का संपूर्ण आंसर सॉल्यूशन ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इफ़ cos थीटा इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल t रेशियोज ऑफ थीटा। जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन बना बिल्कुल उसी तरह है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जो है
क्या दिया हुआ, उस समय क्या दिया था साइन थीटा, अभी दिया है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 7/25। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो b/h। मिसिंग कौन सा है, हमेशा हम लोग तीन समकोण त्रिभुज जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, उसमें तीनों साइड का अलग अलग नाम होता है। एक का नाम होता है हाइपोटेनस, एक का नाम होता है बेस और एक का नाम होता है परपेंडिकुलर। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेस और हाइट दिया हुआ है, मिसिंग क्या है, परपेंडिकुलर मिसिंग है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का निकाल लेंगे पाइथागोरियन ट्रिक के द्वारा। परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, √h² माइनस b²। अब देखिए h स्क्वायर, h बोले तो 25 का स्क्वायर माइनस b बोले तो 7 का स्क्वायर, तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 625 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अगर घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 576, यही आएगा। और इसका वैल्यू कितना आता है 24। √576 का कितना निकलेगा, स्क्वायर रूट 24 निकलेगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं वैल्यूज़ निकालते हैं, तो कॉस थीटा को छोड़ दिया जाए तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बचता है, उसी सब का वैल्यू निकालना है। तो देयरफॉर किसका वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h। चलिए p कितना आया, 24 आया, h कितना है 25 है, ये साइन थीटा का वैल्यू हो गया। देयरफॉर अब हम लोग कॉस थीटा का दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग चल जाते हैं tan थीटा के पास। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है p/b। तो p कितना है, p अभी अभी निकला है 24 और b कितना है 7। तीसरा कौन सा होगा, तो कॉसेक थीटा जो है वो किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है। साइन थीटा तो p/h, तो इसका हो जाएगा h/p, ठीक है, h/p। h कितना है, h है 25 और p कितना है, p है 24। ये 2 निकल गए, 3 निकल गया, 2 और निकालेंगे हम लोग। कौन सा बचा, सेक थीटा बचा, सेक थीटा बच्चा बच्चों, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है। तो कॉस का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको उलट देंगे, सेक थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो b/h, तो ये कितना हो जाएगा h/b। अब देखिए h कितना है, 25 और b कितना है 7, उलट दिया गया। उसके बाद कौन सा आएगा, सेक के बाद कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan का उल्टा यानी कि b/p। b कितना है, tan को उलट दीजिए तो b हो जाएगा 7 और p हो जाएगा 24। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है if tan theta equal to 15/8 find the values of all t ratios of theta। if tan theta equal to 15/8 find the values of all t ratios of theta। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो देखते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या दिया 15/8। tan थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो tan थीटा का होता है p/b। मिसिंग कौन सा हुआ, h बराबर फार्मूला देखिए, h का क्या होता है, तो p² प्लस b²। p का कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर कीजिए। b कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर कीजिए। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 का होगा 64,
इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 289, और 289 का स्क्वायर रूट कितना आता है 17 आता है। ठीक है, हाइपोटेनस निकल गया। अब सबका वैल्यू निकाल दिया जाए। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा P बाई एच। P कितना है, P कितना है 15, H कितना है 17। देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा B बाई एच। B कितना है 8 है, H कितना है 17 है। देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे 15/8। चलिए इसके बाद हम ले लेते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा h/p और इसका वैल्यू हो जाएगा 17/15। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, सेक आएगा। सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉस का उल्टा, कॉस का h/b हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 17/8। ठीक है, उसके बाद आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan का उल्टा, यानी ये 15/8 है, तो ये हो जाएगा 8/15। ये आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इफ कॉट थीटा इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। चलिए कॉट थीटा इक्वल टू 2, तो 2/1 हम कर लेते हैं। अब चलिए सॉल्यूशन इसका देख लिया जाए। सॉल्यूशन कहता है कि कॉट थीटा बराबर 2/1, ये क्या है गिवन है, दिया हुआ है। तो कॉट थीटा इक्वल टू होता क्या है, इसको देखिए, तो b/p होता है। ठीक है, जब b/p हमको मालूम है तो कौन सा मिसिंग है, h मिसिंग है। तो h बराबर क्या होता है, √p² प्लस b² बराबर √p का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 2 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का वैल्यू 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अब बाकी सब रेशियोज का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। चलिए देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h। अब देखिए p कितना है 1 है, h कितना आया √5 आया। देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू होता है b/h। b कितना है 2 है, h कितना है √5 है। देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू होता है p/b। p कितना है, p है 1 और b कितना है 2। नेक्स्ट क्या है उसको देख लिया जाए। कोसेक थीटा इक्वल टू किसका उल्टा, साइन का उल्टा। कोसेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, साइन का हो जाएगा h/p, और ये हो गया आपका √5/1। नेक्स्ट आएगा सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस का उल्टा b/h। कॉस क्या है b/h है, तो ये क्या होगा h/b। h कितना √5/2। ठीक है, और एक तो दिया हुआ ही है कि कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, तो 2/1 कहिए या 2 कहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इफ कोसेक थीटा इक्वल टू √10 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पहले जो किए थे इसके पहले बट्टा के नीचे 1 ले लेना है और उसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या दिया है √10। अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए और यहाँ पे गिवन क्या है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू √10। हम बट्टा में 1 ले लिए। कोसेक थीटा इक्वल टू होता क्या है h/p। ये होता है, मिसिंग कौन सा है b। मिसिंग क्या है b इक्वल टू क्या हो जाएगा √h² माइनस p²।
इज इक्वल टू एच कितना है, √10 है, √10 का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे, √10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर होता है रूट का ख़त्म हो जाता है, तो 10 और 1 का स्क्वायर 1 कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 9 और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए किसका किसका वैल्यू निकालना है, बाकी सब का। पहले हम साइन पे आते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू p/h। p कितना है, 1, h कितना है, h √10। फिर आते हैं कोसेक थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h। b कितना है, b कितना है, 3 है, और h कितना है, √10 है। फिर आते हैं tan थीटा के पास, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b। p कितना है, p 1 है, और p/b, b कितना है, b है 3। अब आगे देखा जाए, tan के बाद क्या आएगा, कोसेक थीटा। तो कोसेक यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल √10 लिख देना है। उसके बाद क्या आएगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा जो होता है किसका अपोजिट होगा, कॉस का अपोजिट होगा, मतलब इसका h/b हो जाएगा। h कितना, √10/3 हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कॉट थीटा किसका अपोजिट, tan का अपोजिट, ये हो जाएगा क्या, b/p। तो b कितना, तो 3, और p कितना 1, या इसको 3 भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3 शो दैट sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 7/5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू जो है इसके बराबर है। ये कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले प्रोसेस वही रहेगा। सॉल्यूशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू 4/3, और यहाँ मालूम क्या क्या है, तो यहाँ पे मालूम है आपको p मालूम है और b मालूम है। कौन सा मिसिंग है, h मिसिंग है। तो पहले h निकाल लिया जाए, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √p² प्लस b²। p बोले तो 4 का स्क्वायर, अब b बोले तो 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये हो गया आपका 25, और 25 का निकल जाएगा 5। हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए sin थीटा प्लस cos थीटा को तो LHS ले लेते हैं पहले। LHS बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा का क्या होता है, p/h। तो यहाँ पे p/h नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखेंगे। तो p कितना 4, h कितना, h अभी निकला 5, प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, b/h। तो b का वैल्यू कितना 3, और h का वैल्यू, h क्या है 5। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, भिन्न के जोड़ जैसा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, LCM लेके बना देंगे, और चूंकि इसका डिनोमिनेटर जो है सेम है, तो इसलिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कोई एक लिख देना है, ऊपर वाला जो का त्यों होगा, और सीधा आ गया 7/5। तो यही हमको लाना था, तो यही RHS भी है, और यही हो गया क्या, प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इफ सेक थीटा इक्वल टू 5/4 सो दैट sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बटा tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 12/7। चलते हैं, तरीका वही है। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, तो
तो सेक थीटा इक्वल टू 5/4 दिया है। यहाँ हमको ढूंढना है कि मिसिंग क्या है। क्या ढूंढना है? मिसिंग क्या है। तो यहाँ सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है h/b। h/b क्या होता है? h/b। क्या मिसिंग है? p मिसिंग है। तो p निकाल लिया जाए। p बराबर क्या हो जाएगा? √h² माइनस b²। अब h कितना है? तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। आएगा कितना? 9, और 9 का क्या निकलेगा? 3। चलिए p का निकल गया। हम क्या करते हैं कि ये LHS जो है इसको बारी बारी से पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये जो है अंश जिसको क्या कहेंगे? न्यूमरेटर, और ये है डिनोमिनेटर। तो छोटा करने के लिए, क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए पहले हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो किसका वैल्यू हमको निकालना है पहले? तो साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का। ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू p/h। p ढूंढिए, p है 3 और h ढूंढिए 5, माइनस 2 और कॉस थीटा का बीच कौन सी है? गुणा है, मल्टीप्लाई है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू b/h। चलिए b ढूंढिए, b 4 है और h कितना है? 5 है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 3/5 माइनस ये हो जाएगा 8/5। एलसीएम कितना? 5, ऊपर वाला सेम हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 में से 8 गया, कितना आएगा? -5/5। कैंसिल हो गया, तो क्या आया? -1 आ गया। अब देखते हैं नीचे वाला पार्ट इसका क्या है? tan थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा इक्वल टू क्या है? तो tan थीटा इक्वल टू हो जाता है, क्या होता है? p/b। तो p कितना? 3, b कितना? 4, माइनस कॉट थीटा क्या होगा? इसका उल्टा। तो यहाँ क्या करेंगे? 4/3 कर देंगे, और यहीं पे क्या करेंगे? 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, 4 के टेबल में 12 कितना बार में आएगा? 3 टाइम्स आएगा, और 3 को ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 के टेबल में 12 ढूंढिए, 4 टाइम्स आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 में से 16, तो -7/12। देयरफॉर अब हम LHS ले लेते हैं। LHS इक्वल टू क्या है? तो साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और बटा में है tan थीटा माइनस कॉट थीटा। इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है? -1, और बटा में इसका वैल्यू निकाल लिए हैं -7/12। माइनस है तो माइनस माइनस तो कट गया, तो 1 × 12/7 इज इक्वल टू 12/7। RHS यही है, बराबर RHS। ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग इसमें 7 क्वेश्चन देखे, और इसमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, 9279689022। ये नंबर है। और सभी बोर्ड का ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाला है, बिहार बोर्ड का, CBSE बोर्ड का, ICSE बोर्ड का। और इस नंबर पे कॉल कीजिए, कॉल करके आप लोग ऑनलाइन क्लासेस का टाइम बुक कर सकते हैं, और फिर हम लोग ऑनलाइन क्लास चालू कर देंगे। यहाँ से ऑल सब्जेक्ट का क्लास चलेगा। ठीक है, तब तक इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ देखेंगे। तब तक इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ये सब नोट कीजिए, पढ़िए, बोर्ड का एग्ज़ाम है। थैंक्स।